हाल ही में निहारिका की शादी हुई थी और ससुराल में उसकी सास ससुर भी उसके साथ रहते थे। सास थोड़े पुराने विचारों की थी। वो बात बात पर निहारिका को टोक देती थी। कभी पल्लू के लिए, कभी धीरे हंसने के लिए कहती, तो कभी खाना बनाने की अपनी तरकीबें बताती रहती। निहारी टोका टोकी से काफी चिढ़ती थी क्योंकि उसे हर काम अच्छे से करना आता था। कुछ ही महीनों में वह सास की इस आदत से परेशान हो गई थी। उसे पता चला कि वह अपनी सास के साथ ऐसे नहीं रह सकती। अब निहारिका भी सामने जवाब दे देती थी। जल्द ही उनके बीच झगड़े होने लगे। उनकी तू मैं अब रोज की बात हो गई थी। लेकिन मजाल है दोनों में से किसी एक ने भी अपनी जुबान पे लगाम लगाई हो या कोई चुप रहा हो। घर में तो मानो कोर्ट कचहरी जैसा बन गया हो। हर वक्त बहस झगड़ों में कभी कभी निहारिका का पति और ससुर भी शामिल होते थे, लेकिन बेटा तो माँ की साइड ही लेता था। दोनों में से कोई भी अपना व्यवहार नहीं बदल पाया। समय के साथ साथ निहारिका और भी ज्यादा गुस्से वाली हो गई और अब वह अपनी सास से नफरत करती थी। वह कैसे न कैसे अपनी सास से छुटकारा पाना चाह रही थी। अपने पति का माँ की तरफ झुकाव देखकर निहारिका एक दिन बहुत गुस्सा हो गई और अपने मायके चली गई। निहारिका के पापा एक डॉक्टर थे। उसने अपने पापा को पूरी बात बताई। उसने अपने पापा से कहा कि मुझे तो कोई ऐसी दवा दो कि मेरी सास के प्राण निकल जाए, वरना मैं तो कभी अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से नहीं जी पाऊंगी। निहारिका के पापा को ये सुनकर बहुत हैरानी हुई और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, अच्छा तो तुम अपनी सास को जहर देना चाहती हो? निहारिका ने कहा, हाँ यही मतलब है मेरा। उसके पापा बोले, अगर तुम अपनी सास को जहर देती हो तो तुमको तो जेल हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे? निहारिका गुस्से में थी और बोली, अभी भी तो जेल जैसी ही है, अब कौन सा सुख में हूँ मैं? सास को मारने का सुख तो मिलेगा। फिर पापा ने कहा, ठीक है जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, तो मैं तुम्हें जहर दे देता हूँ, आगे जो होगा वो तुम्हारी किस्मत। उसके पापा अंदर से एक पैकेट लाए जिसमें कुछ गोलियां थी और कहा, हर दिन सुबह और शाम के खाने में ही एक एक गोली डाल देना। धीमा जहर है ये, धीरे कुछ दिनों में वो मर जाएगी और लोग सोचेंगे कि वह अपने आप ही मरी है। निहारिका बहुत खुश हो गई। निहारिका, वाह पापा बहुत अच्छी चीज दी है आपने। उसके पापा बोले, पर मैं नहीं चाहता तुम जेल में जाओ, तो आज से तुम अपनी सास से लड़ाई मत करना और उनकी सेवा करना। वो कुछ बोले तो बस सुन लेना, गलती हो जाए तो माफी मांग लेना, इससे तुम पर शक नहीं जाएगा, ठीक है? निहारिका मान गई और कुछ दिन बाद अपने ससुराल वापस आ गई और अपने पापा की सलाह के अनुसार उसने अपनी सास के खाने में वह एक एक गोली डालना शुरू कर दिया और बड़े ही प्यार से सास से बात करती और उनकी बातें सुनती बिना गुस्सा के। समय बीतने के साथ साथ निहारिका की सास का नेचर भी बदलना शुरू हो गया, क्योंकि निहारिका अब अपनी सास की बहुत देखभाल करने लगी थी। इसलिए उसकी सास को ये सब दिख रहा था और सास ने अपनी बोली बदल दी थी। वह भी निहारिका से प्यार से बात करती थी। अब ऐसा लगता था मानो दोनों का रिश्ता माँ और बेटी का रिश्ता हो। अब निहारिका को चिंता होने लगी कि कहीं जहरीली गोलियों की वजह से उसकी सास को कुछ हो ना जाए। वह बहुत परेशान हो गई, लेकिन बताती भी किसे? तभी एक दिन निहारिका की सास की थोड़ी तबीयत खराब हो गई। वह बहुत डर गई। उसने अपने पापा को फ़ोन किया और उसने कहा, पापा जी प्लीज़ मुझे उस जहर की गोलियों का असर ख़त्म करने के लिए इलाज बताइए। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती, वह बहुत अच्छी है और मैं उनसे अब बहुत प्यार करती हूँ। उसके पापा मुस्कुराए और कहा, कौन सा जहर? मैंने तुम्हें बस मीठी गोलियाँ दी थी। निहारिका हैरान हो गई थी और उसने अपने पापा से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पापा ने कहा, बेटा अगर तुम किसी दूसरे इंसान से प्यार करना चाहते हो तो तुम्हें उसे प्यार देना होगा। ताली हमेशा दो हाथों से बजती है बेटा। इस बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया और तुम्हें अपनी सास के साथ अच्छे से रहने को कहा। तुम्हारी अच्छाई देखकर उन्होंने भी अपने आप को बदला और तुम्हें समझना शुरू किया। तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने आप को बदला, समझी? फिर निहारिका अपने पापा से माफ़ी मांगती है और तभी उसकी सास उसके पास आती है और कहती है, बेटा कल रात को बिना स्वेटर पहने मैं बाहर चली गई तो ज़रा सर्दी लग गई, अब चाय तो बना दे। निहारिका की सास को सिर्फ सर्दी लग गई थी, लेकिन निहारिका ने सोचा शायद ये जहर का असर है। वह अपनी सास के पास गई और उन्हें गले से लगा लिया और बोली, अभी चाय बना कर लाती हूँ माँ जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।